हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक लेक्चर में एक चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। अभी तक इसका एक ही लेक्चर आया है, यानी चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किए हैं जिसका नाम था इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, डिमांड भी आ रहा था सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। तो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? थर्ड चैप्टर का क्या नाम है आपका? वाटर सीमेंट रेशियो। क्या नाम है? वाटर सीमेंट रेशियो। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या नाम है आपका? वाटर सीमेंट रेशियो। समझिएगा। अब कहेंगे सर एक चैप्टर ख़त्म किए हैं इंट्रोडक्शन, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर, तो सेकेंड चैप्टर क्या हुआ? देखिएगा, जो सेकेंड चैप्टर है ना वो बहुत लेंदी है। जो आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी का बहुत सारे चैप्टर हैं, इंट्रोडक्शन में हम सब बताए हुए हैं, इंट्रोडक्शन का सिलेबस डिस्कशन में तो बहुत सारे चैप्टर है। इसमें सबसे यदि लेंदी चैप्टर है तो सेकेंड चैप्टर इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट बहुत ज़्यादा लेंदी है। तो हम चाहते नहीं है कि क्योंकि वो एक लेक्चर में आ ही नहीं पाएगा, इतना लेंदी है ना, क्योंकि 3-4 घंटा लगेगा। तो चैप्टर नंबर सेकेंड के लिए 3-4 लेक्चर लेकर के आना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी हम रख रहे हैं होल्ड। लेकिन इतना हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे सारे चैप्टर। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जितने भी चैप्टर नंबर सेकेंड को होल्ड रख करके और कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाले जितने आगे के चैप्टर है उसको द करते हैं। सबसे लास्ट में हम पढ़ लेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, वाटर सीमेंट रेशियो। आई होप आप बात को समझे होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है कि पहले हम ये समझते थे ना, कंक्रीट बना रहे हैं तो सीमेंट वाली गिट्टी का पानी के साथ हम मिक्सिंग करते हैं तो उसे कहते हैं कंक्रीट, है ना। पहले हम ये समझते थे कि जब कंक्रीट बना रहे हैं तो उसमें जितना ज़्यादा सीमेंट डालेंगे उतना ही ज़्यादा मजबूत हुआ। लेकिन धीरे धीरे हमको ये पता चला कि क्या पता चला, धीरे धीरे हमको ये पता चला कि कंक्रीट में सिर्फ सीमेंट डालने से मजबूती नहीं आती है। कंक्रीट की मजबूती उसके कई सारे फैक्टर होते हैं, जिम्मेदार होते हैं मजबूती के लिए। उसी में से एक फैक्टर निकल के आया मेरा, क्या? वाटर सीमेंट रेशियो। क्या आया? वाटर सीमेंट रेशियो। अब पूरा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंक्रीट को सिर्फ सीमेंट की मात्रा बढ़ा करके मजबूत नहीं किया जाता है। सीमेंट के मजबूती के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वर्कबिलिटी होता है, परमेबिलिटी, बहुत सारे। हम आगे सारे, आप तो जुड़ी गए हैं, आगे सारा समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो कहते किसे हैं, है ना। हम कहते हैं कि पूरे आपके ज़िंदगी का सबसे आसान डेफिनेशन यही है, तो यही है, गलत नहीं हम बोल रहे हैं। देखिएगा, वाटर सीमेंट रेशियो, वेट ऑफ वाटर, है ना, वेट ऑफ वाटर, है ना, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो क्या कहलाता है? वाटर सीमेंट रेशियो। वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो क्या कहलाता है? वाटर सीमेंट रेशियो। हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, पानी, है ना, पानी सीमेंट अनुपात, वाटर सीमेंट रेशियो क्या बोलते हैं? पानी का भार तथा सीमेंट के भार का अनुपात क्या कहलाता है? जल सीमेंट अनुपात कहलाता है। नाम में ही लिखा है, देखिए, वाटर ऊपर रखिए, पहले है तो पहले रखिए, सीमेंट बाद में तो नीचे रखिए। जनरली वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेते हैं? जनरली मतलब सामान्य अवस्था में जनरली वाटर सीमेंट का रेशियो 0.4 से लेकर के 0.6 रखा जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी आपको ना क्लियर नहीं हुआ होगा, अभी आपको एक चीज़ क्लियर नहीं हुआ होगा कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 0.6 है क्या, है ना, समझ आ जाएगा। तो इससे पहले हम कुछ चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है। क्या समझेंगे आप? हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है, ठीक है ना। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है कि अब हम, है ना, सीमेंट का जलायोजन, है ना, क्या हम हिंदी क्या हो जाएगा इसका? सीमेंट का जलायोजन, है ना, जलायोजन। देखिए नाम में ही लग रहा है जलायोजन, है ना, जल से क्या करेगा? जल से कंबाइंड करेगा, जलायोजन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है ना, ये देखिए, ये क्या हो गया आपका? सीमेंट हो गया भाई, ये क्या हो गया? सीमेंट हो गया। अब इसमें ऊपर से लेके आइए पानी डालिए, क्या डालेंगे आप? पानी। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है ना, जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट के सभी यौगिक पानी से रिएक्शन करते हैं, है ना। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट के सभी यौगिक क्या करते हैं? पानी से रिएक्शन करते हैं। इसे ही कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, है ना। क्योंकि देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो में भाई वाटर और सीमेंट, तो वाटर सीमेंट वाले सारे कंबाइंड को जानना जरूरी है ना। तो क्या है कि वाटर सीमेंट, जब सीमेंट में वाटर को मिलाया जाता है
तो सीमेंट के सभी यौगिक वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जैसे ही हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कारण ही सीमेंट क्या होता है, सेट होता है। सीमेंट क्या होता है, बॉन्डिंग बनाता है। सीमेंट क्या होता है, स्ट्रेंथ लेता है। सीमेंट क्या होता है भाई, मजबूत होता है। किसके कारण, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के ही कारण होता है ना। तो ये समझ आए चीज़ें। देखिएगा जब क्या करते हैं ना, जब हम क्या करते हैं, है ना, जब क्या करते हैं, ये सारा वाटर सीमेंट रेशियो के अंदर लिखना है। ये सिंपल क्या आ जाएगा कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, विस्तार पूर्वक समझे तो लिखना है। जब क्या करते हैं ना, जब देखिए जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं, ये हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट खत्म हो गया। जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, सीमेंट और पानी मिलकर के एक जेल बनाते हैं। देख रहे हैं सारा जगह सीमेंट और पानी आ रहा है। जब सीमेंट में क्या करते हैं, जब पानी मिलाते हैं, जब सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो अब देखिए सीमेंट में पानी मिलाएंगे तो ऐसा नहीं सिर्फ सीमेंट में पानी मिलाएंगे, हो सकता है आप मसाला बना रहे हो तो सीमेंट के साथ बालू भी रहेगा। हो सकता है आप कंक्रीट बना रहे हो तो सीमेंट बालू गिट्टी रहेगा। लेकिन हमको भी फोकस करना है सिर्फ सीमेंट पर और पानी पे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमेंट ही पानी काम होता है, ऐसा नहीं। सीमेंट पानी का तो कहीं यूज ही नहीं होता है। हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं मसाला का तो सीमेंट पानी के साथ बालू रहेगा। हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं कंक्रीट का तो सीमेंट पानी के साथ बालू और गिट्टी रहेगा। चीज़ें समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। हम क्या करें कि जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट और पानी मिलकर क्या बनाते हैं भाई, सीमेंट और वाटर मिलकर ना एक जेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जेल बनाते हैं। यह जेल क्या होता है, यह जेल क्या करता है ना, यह जेल क्या करता है कि यह जेल क्या करता है, कंक्रीट के गिट्टी जो होता है ना एग्रीगेट के ऊपर, ये जेल क्या करता है, एग्रीगेट को चारों तरफ से ढक लेता है। एग्रीगेट को चारों तरफ से जेल क्या करता है, एग्रीगेट को चारों तरफ से ढक लेता है और कठोर होता है। सूखने के बाद यही क्या देता है, आपका स्ट्रेंथ देता है। ठीक है ना। देखिएगा यदि पानी मिला रहे हैं, यदि है ना, क्या हो गया, समझ आ गया। यदि क्या है कि यदि पानी मिला रहे हैं कंक्रीट बनाते समय आप क्या मिला रहे हैं, यदि पानी मिला रहे हैं, यदि पानी की मात्रा कम मिला दीजिए। देखिएगा यदि पानी क्या है, सीमेंट है भाई, ये क्या हो गया, ये सभी क्या है, सीमेंट है। ये सभी क्या है, सीमेंट के यौगिक है, सीमेंट के कण है। यदि पानी की मात्रा कम हो गई, अब देखिए यदि इतना ही पानी है तो सीमेंट के कुछ ही यौगिक क्या करेंगे, कुछ ही यौगिक इससे रिएक्ट कर पाएंगे। क्योंकि भाई सभी यौगिक को रिएक्ट करने के लिए आपको एक लिमिट में पानी चाहिए। यदि पानी की मात्रा कम हो गई तो सीमेंट के सभी कण रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे आपकी कंक्रीट क्या होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कम पानी हम डालेंगे नहीं तो पानी एकदम दबा कर डाल देंगे। दबा कर डालेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा। क्या होगा, है ना, जब पानी की मात्रा बहुत हो गया, मान लेते हैं पानी की मात्रा बहुत हो गया, अब जब पानी की मात्रा अधिक डाल देंगे ना, जब पानी की मात्रा अधिक डाल देंगे तो कंक्रीट क्या हो जाएगा, कंक्रीट देखिए कंक्रीट इतना पास होना चाहिए आपके। जब पानी की मात्रा अधिक डाल देंगे तो बीच में पानी आएगा, कंक्रीट क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। कंक्रीट क्या हो जाएगा, दूर दूर, क्योंकि बीच में क्या आ गया, पानी आ गया। भाई पानी का काम क्या है, पानी किसी का होता नहीं है, पानी किसी का दोस्त नहीं है ना। पानी क्या है, देखिए पानी ज़्यादा डाल लिए तो भाई पानी ज़्यादा डाल लिए तो जो गिट्टी है ना एग्रीगेट को थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर देगा, क्योंकि पानी अपना स्थान लेगा और एक ना एक दिन तो पानी को उड़ ही जाना है, एक ना एक दिन तो छोड़ के चले ही जाना है। तो जब पानी यहाँ से चला जाएगा, उड़ जाएगा भाप बन करके, तो का एग्रीगेट कहाँ दूर दूर हो गया, जिससे आपकी कंक्रीट क्या हो जाएगा, इम्परमिएबल हो जाएगा। यानी अभी भी समझिए कंक्रीट आपका स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, कंक्रीट आपका कमज़ोर है, क्योंकि परमिएबल हो जाएगा। परमिएबल मतलब पानी इसमें से रिस जाएगा, सीपेज कर जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट दूर दूर है, पानी स्थान उड़ जाएगा तो पोर मिल जाएगा, है ना। क्या मिल जाएगा, पोर मिल जाएगा, जिससे केशिका क्रिया होगी, पानी एक जगह से दूसरे जगह से कंक्रीट में ट्रेवल करने लगेगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि पोर इतना बड़ा नहीं, एकदम हल्का हल्का होगा पोर, है ना, एकदम पतला पतला पोर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था किसका, ये वाटर सीमेंट रेशियो का था। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है ना, कितना होता है, ये चीज़ें आपको समझ आएगी बाद में। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है ना, सब सीमेंट के हाइड्रेशन के कारण ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। फिर वाटर सीमेंट रेशियो एक जेल बनाता है, जेल बनाकर
चारों तरफ क्या कर लेता है, उसको ढक लेता है, जिसके बाद क्या होती है वो कठोर होकर के स्ट्रेंथ देती है। यदि पानी की मात्रा कम मिलाएंगे तब भी दिक्कत है, पानी की मात्रा अधिक मिलाएंगे तब भी दिक्कत है। पानी की मात्रा एक लिमिट में होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए पानी की मात्रा, इसको हम देखेंगे एक वाटर सीमेंट रेशियो लॉ में, है ना। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ। क्या है आपका, वाटर सीमेंट रेशियो लॉ, या इसे कहते हैं एब्राम्स लॉ, है ना। एब्राम्स डफ लॉ कहते हैं, ये वैज्ञानिक का नाम है एब्राम्स लॉ, ठीक है ना। तो देखिए वाटर सीमेंट रेशियो नियम क्या है, ये चैप्टर आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सबसे आसान चैप्टर है ना। वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या है भाई, एब्राम्स लॉ क्या है, जब कंक्रीट क्या हो दोष, जब एग्रीगेट क्या हो दोष रहित हो। एग्रीगेट समझ लें, जो गिट्टी की बात करें, है ना, यानी दोष रहित एग्रीगेट से बनाई गई कंक्रीट और अच्छे तरह कंपैक्शन किए हुए, क्या करें ध्यान दें, है ना मेरा कुकर सीटी देने लगा, ध्यान उधर जा रहा था यार, सीटी मत दो अभी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि दोष रहित मिलावे से बनाई गई कंक्रीट तथा अच्छी तरह कंपैक्शन किए हुए कंक्रीट की सामर्थ्य वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करता है। यही अब्राम्स लॉ है ना। तो सीटी का हम मैनेज करें, यही क्या है आपका अब्राम लॉ है ना। यही क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका अब्राम लॉ हो जाएगा, ठीक है। क्या हम कहें कि दोष, है ना, हम क्या कहें कि दोष रहित मिलावे से बनाई गई कंक्रीट तथा अच्छे तरह, देखिएगा एक एग्रीगेट है ना। एग्रीगेट क्या है भाई, दोष मुक्त है। एग्रीगेट क्या है, दोष मुक्त। अब एग्रीगेट दोष मुक्त मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट बहुत कमजोर है आपका, ऐसा नहीं है एग्रीगेट के ऊपर कुछ अम्ल लगा हुआ है, ये सब क्या है, दोष है ना। तो दोष रहित एग्रीगेट लीजिए। और कंपैक्शन, अब कंपैक्शन क्या होता है भाई, है ना, कंपैक्शन क्या होता है, ये भी अच्छा होना चाहिए, कंपैक्शन मतलब होता है, अब देखे होंगे जब क्या बनता है, जब कंक्रीटिंग ढलाई होती है छत में, तो नीडल डाल के वाइब्रेटर, हाँ वाइब्रेटर से करते हैं ना वाइब्रेट, उसे क्या कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं ना, वाइब्रेटर से। या देखेंगे जब कॉलम में कंक्रीट को डाला जाता है तो एक छड़ लेकर के उसी में छड़ से ऐसा करते हैं, वो सब क्या है, कंपैक्शन करके ना, कंपैक्शन आगे आपका आएगा टॉपिक, हम पढ़ेंगे। कंपैक्शन के थ्रू क्या करते हैं, कंपैक्शन करके, है ना, आगे आएगा, हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बता रहे हैं हम यहाँ पर। कंपैक्शन करते हैं तो उसमें से हवा को निकाल देते हैं और उसको मतलब अच्छे तरह से बैठा देते हैं, सभी मतलब कंपोनेंट अच्छे से नज़दीक आ जाए। हम मोटा बता रहे हैं। जैसे आप रोड बनता है, देखते हैं रोलर चलता है, रोलर मिट्टी के ऊपर रोलर चलता है, तो वो भी क्या करता है, पार्टिकल को नज़दीक करता है, जिससे हवा बाहर निकल जाएगी, है ना। तो क्या है कि अच्छा जो एग्रीगेट है दोष मुक्त है और अच्छे तरह से कंपैक्शन किए हुए कंक्रीट की सामर्थ्य क्या हो गया, कंक्रीट की सामर्थ्य, है ना, कंक्रीट की सामर्थ्य वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करता है। किस पर करता है भाई, वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करता है, बशर्ते जो कंक्रीट होना, कंक्रीट की प्लास्टिसिटी एंड वर्कबिलिटी लिमिट में हो। क्या भाई, लिमिट में हो। एक कंडीशन लगा दिया, ठीक है, एक क्या लगा दिया, ये कंडीशन लगा दिया। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है वाटर, है ना, क्या कह रहा है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या कह रहा है कि एक एग्रीगेट लीजिए जो दोष मुक्त हो, और जब आप कंक्रीटिंग की ढलाई करेंगे ना तो उसका कंपैक्शन अच्छा से करना है, तो ऐसे कंक्रीट की जो सामर्थ्य होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करेगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो कंक्रीट हो ना प्लास्टिसिटी हो। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, कंक्रीट की क्या हो, प्लास्टिसिटी मतलब होता है कि प्लास्टिसिटी वो गुण है जिससे कंक्रीट को किसी भी आकार में ढाल सकते। यानी ऐसा नहीं हो कंक्रीट थोड़ा सेट हो, नहीं, उसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, यानी उसके अंदर गुण होना चाहिए कि किसी भी आकार में ढाल दे, है ना। और वर्केबिलिटी लिमिट में हो। वर्केबिलिटी मतलब क्या होता है, ये देखेंगे मिस्त्री जब ऐसा कंक्रीट को करता है और उसको मेहनत लगता है, कहेगा और पानी डालो, तो क्या होता है, पानी डालने से ना वो आसानी से ऐसे काम कर पाता है। वर्केबिलिटी सुकार्यता, यानी कार्य करने के सुगमता को क्या कहते हैं, सुकार्यता कहते हैं।
तो लिमिट का मतलब देखिए, प्लास्टिसिटी लिमिट मतलब क्या है, उसमें थोड़ा भी सेटिंग नहीं आना चाहिए कंक्रीट में। वर्केबिलिटी लिमिट मतलब क्या है कि कंक्रीट में इतना ज़्यादा पानी ना हो कि वो आसानी से फैल जाए, इतना कम भी पानी ना हो कि मिस्त्री को दम लगाना पड़े, है ना, कि एनर्जी लगाना पड़े कि भाई चलो खिसको। तो दोनों क्या हो, लिमिट में हो, है ना। तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करेगा इस कंक्रीट का स्ट्रेंथ। हम फिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, दोष रहित मिलावे से बनाई गई तथा अच्छे तरह कंपैक्शन किए हुए कंक्रीट की सामर्थ्य सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करता है, बशर्ते कंक्रीट की प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी किस में हो, लिमिट में हो। इसका सारे एज इट इज इसी लैंग्वेज में मिल जाएगा नोट्स, है ना। और नोट्स लेने के लिए आपको पता है क्या करना है ना, 87 56 39 42 48। अपने कुछ दोस्तों से सब्सक्राइब करवाना है चैनल को, और सब्सक्राइब किए हुए चैनल को ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस पे कमेंट करिए, नहीं इस पे बताइएगा सर हम कुछ सब्सक्राइब दोस्तों से कराए हैं, अब नोट्स दे दीजिए, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नोट्स दे देंगे, है ना। बस कंडीशन इसलिए लगाएं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़े। और सब्सक्राइबर कैसे करवाना है, सिविल वाले बच्चों से करवाना है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल को भेज के करवा लीजिए, अपने रिलेशन में भेज के करवा लीजिए, उससे सब्सक्राइबर से क्या होगा, हमको फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सिविल वाले दोस्तों को कराइए, थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और नोट्स ले जाइए, ठीक है। एकदम सेम इसी लैंग्वेज मिलेगा, है ना। किस पे मिलता है, तो कंक्रीट का सामर्थ्य क्या मिलता है भाई, सामर्थ्य पी मिल जाएगा आपका 984 कंक्रीट का सामर्थ्य, है ना। वाटर सीमेंट रेशियो के नियम के अनुसार कंक्रीट का सामर्थ्य क्या होता है, 984/4 पर x, है ना, x। तो P क्या है, भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव क्या है आपका, स्ट्रेंथ है ना। कितना दिन बाद, 28 दिन बाद, है ना, कितना दिन बाद, 28 दिन बाद। फिर x क्या है, x किसी की याद आती है, x से आती होगी। x क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो भाई, वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा आपका, वाटर सीमेंट रेशियो। ये हो जाएगा आपका वाटर सीमेंट रेशियो लॉ के अनुसार कंक्रीट का सामर्थ्य। अब देखिएगा, ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है ना, ये जो लिखे हुए है ना, ठंडी का मौसम है ना, हमको स्लीपर पहन करके पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मौसम है ना ये ठंडी का, ठीक है ना, पहन लिए, है ना, नीचे जगह है, ठीक है जगह है। देखिएगा, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो वाटर सीमेंट रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या होता है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ, इस देखिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ P व्युत्क्रमानुपाती है किसका, वाटर सीमेंट रेशियो का। इसका मतलब ये हुआ कि जितना अधिक पानी डालेंगे उतने आपके कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होगी, कम होगी। हाँ देखिए, यहाँ से लग रहा है ना, यहाँ से लग रहा है आपको, पानी वाटर सीमेंट रेशियो मतलब क्या हो गया, देखिए वाटर सीमेंट रेशियो मतलब क्या हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो है ना। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो कब बढ़ेगा, देखिएगा वाटर सीमेंट रेशियो कब बढ़ेगा, है ना, ये वाटर सीमेंट रेशियो कब बढ़ेगा, जब पानी की मात्रा बढ़ाइए तभी तो ये बढ़ेगा वाटर सीमेंट रेशियो, या फिर सीमेंट की मात्रा बढ़ाइए। तो भाई पानी और सीमेंट की ही बात हो रही है, सिर्फ पानी और सीमेंट की बात हो रही है, या सीमेंट की मात्रा घटाएंगे तब भी रेशियो का मान बढ़ेगा। मेरे लाल देखिए, हम सिंपल यहाँ कह रहे हैं कि जो सामर्थ्य है ना, कंक्रीट का सामर्थ्य है वाटर सीमेंट रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी वाटर सीमेंट रेशियो जैसे ही बढ़ेगा ना, वो सामर्थ्य कम होगा। और वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता कैसे है, जब सीमेंट और पानी में पानी की मात्रा बढ़ती है या सीमेंट की मात्रा घटती है तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, है ना। पानी बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और जैसे ही पानी बढ़ाएंगे यानी कंक्रीट, फिर वही हम जो शुरू में बताएं, पानी बढ़ाने से, पानी की मात्रा अधिक करने से क्या होगा, एग्रीगेट दूर हो जाएंगे, एक न एक दिन तो पानी उड़ ही जाएगा, तो कमज़ोर होता है। या फिर पानी की मात्रा को कम ही कर दें, रहने दें, कम नहीं, पानी की मात्रा को एकदम लिमिट में रख दें, सीमेंट की मात्रा घटाएंगे। भाई सीमेंट की जब मात्रा घटाएंगे तो पानी तो उतना ही है, तो सीमेंट कम हो गया तो सीमेंट के सभी जो कण इससे रिएक्शन करने वाले थे तो कुछ पानी बच जाएगा, क्योंकि सीमेंट कम है ना, पानी अधिक हो गया
तो जितना पानी से रिएक्शन करना होगा, सीमेंट के कण जितने पानी से रिएक्शन करने वाले होंगे उतने तो करेंगे, बाकी पानी अधिक है, पानी फिर बच गया, पानी की मात्रा वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जैसे ये बढ़ेगा एक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या करना है आपको, लिमिट। तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि वाटर सीमेंट रेशियो घटा ही देंगे तो सामर्थ्य बढ़ जाएगा, नहीं, उसका भी एक लिमिट है ना, लिमिट है। लेकिन क्या होता है कि पानी का मतलब मैक्सिमम देखा गया कि वाटर सीमेंट रेशियो में पानी बढ़ा ही देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वाटर सीमेंट रेशियो घटा देंगे, घटाते हुए चले जाएंगे, सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ता हुआ चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इसका भी लिमिट है। लेकिन ऐसा है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने पर क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट का सामर्थ्य घट जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो घटाने पर कंक्रीट के सामर्थ्य बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का लिमिट है। दूसरा जो होता है ना, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा भाई ये, हाँ, जो सामर्थ्य होता है वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आपका। वर्केबिलिटी है ना, कंप्रेसिबिलिटी नहीं, कंपैक्शन, वर्केबिलिटी। अब वर्केबिलिटी क्या है भाई, वर्केबिलिटी क्या है, सुकार्यता। देखिए सारा पानी से ही रिलेटेड करेंगे हम। सुकार्यता अधिक है, सुकार्यता अधिक कब होगा, हम बताए थे अभी, सुकार्यता अधिक कब होगा, जब उसमें पानी मिला दीजिए। पानी मिलाएंगे तो आसानी से ना गिट्टी को, कंक्रीट को इधर उधर कर लेंगे, है ना। तो जब पानी की मात्रा अधिक होगी तो बताइएगा ये स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा आप, होगा कि नहीं होगा, होगा। जो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी पानी की। अब ऐसा नहीं है कि वर्केबिलिटी सिर्फ पानी बढ़ाने से ही बढ़ती है। वर्केबिलिटी सीमेंट की मात्रा यदि बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, लेकिन अभी हमारा फोकस ना मेन वाटर पे ज़्यादा रखना है ना। वर्केबिलिटी ऐसा नहीं है, वर्केबिलिटी में यदि एग्रीगेट गोल है ना तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आसानी से इधर उधर जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, वर्केबिलिटी हम एक चैप्टर में ही पढ़ेंगे, है ना। तो अभी हम बस उतना पढ़ाएं, उतना बता रहे हैं इस चैप्टर में कि वाटर सीमेंट रेशियो से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही वर्केबिलिटी बढ़ा सामर्थ्य कम हो जाएगा। तो पानी की मात्रा लिमिट, बस पानी हम सीमेंट का काम करेंगे यहाँ पे, है ना। फिर क्या होता है हाँ, इतने से काम चल जाएगा आपका। लेकिन क्या होता है ना, वर्केबिलिटी इतने रहने देते हैं, ठीक है, इतने से रहने देते हैं, हो जाएगा आपका। तो आपका ये वाला क्या हुआ, आपका लेक्चर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन इसका लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इस वाटर सीमेंट रेशियो का लिमिट क्या है भाई, कि इससे अधिक नहीं। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, है ना। इसका लिमिट क्या है, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा देंगे, इसका कुछ लिमिट है, लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे। इसका लिमिट ये है, पहला लिमिट क्या है, जो एग्रीगेट होना चाहिए ना, जो गिट्टी होना चाहिए वो दोष रहित होना चाहिए, ये तो सबको पता है भाई। ठीक है। दूसरा इसका लिमिट क्या है, जो एग्रीगेट है वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। ये भी तो भाई सही है, ये भी ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि आप खराब क्वालिटी का एग्रीगेट लेकर आ गए और कहे कि मेरा वाटर सीमेंट रेशियो तो काम ही नहीं कर रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो काम ही नहीं कर रहा है। आप एकदम खराब एग्रीगेट की क्वालिटी लेते आइए और कहिए कि हम वाटर सीमेंट रेशियो का पानी एकदम एग्जैक्ट रखें, फिर क्यों मेरी कंक्रीट कमज़ोर हो रही है। तो ये सब क्या लिमिट है ना, ये सब क्या हो जाएगा, आपके लिमिट हो जाएगा। तीसरा क्या है कि जो वर्केबिलिटी हो ना, वर्केबिलिटी क्या हो, लिमिट में हो। वर्केबिलिटी लिमिट मतलब ऐसा ना कि ज़्यादा पानी मिला दीजिए कि एकदम आराम से कंक्रीट को खिसकाया जा सके, ऐसा ना कि कम ही पानी मिला दीजिए तो दिक्कत होगा। दोनों में है ना, कम पानी ज़्यादा पानी तो शुरू में ही बताए थे क्या दिक्कत होने वाला। तो वर्केबिलिटी भी क्या होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, तभी आपका काम करेगा आपका भाई इब्राहिम ला। चीज़ें क्लियर हो रही है ना, हो रही होगी, है ना, हो रही होगी। फिर चौथा क्या है ना, चौथा क्या मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा कि कंपैक्शन एंड क्यूरिंग। भाई देखिए मेन तो क्यूरिंग ही है। क्यूरिंग मतलब होता है तराई,
कंपैक्शन का हिंदी होता है संहनन। क्या होता है मेरे लाल? संहनन होता है। वर्केबिलिटी मतलब होता है स्वीकार्यता। क्या होता है? स्वीकार्यता होता है। तो संहनन और क्यूरिंग मतलब होता है तराई क्या हो? स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड हो। अब कंपैक्शन मतलब क्या होता है भाई? जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ वो वाला कंपैक्शन इंस्ट्रूमेंट लेकर आए, है ना। जैसे आप देखेंगे छत बनता है तो छत में क्या वाइब्रेटर इंस्ट्रूमेंट नीडल वाला लेकर आते हैं, है ना। तो फर्म वर्क में नीडल वाला काम नहीं करता है, फर्म वर्क में फर्म वर्क दूसरा वाइब्रेटर लेके आते हैं, है ना। तो वो स्टैंडर्ड हो, जहाँ जिसकी कंपैक्शन की जरूरत है, जिस इंस्ट्रूमेंट से जरूरत है उस इंस्ट्रूमेंट से हम कंपैक्शन करें। क्यूरिंग तराई, भाई तराई जहाँ जिसकी जरूरत है वहीं करें। जैसे कि स्टैंडर्ड हो, है ना। जैसे क्या है कि आपका वो समझे कॉलम, कॉलम की तराई कैसे की जाती है? कॉलम की तराई देखेंगे तो कैसे की जाएगी? कॉलम की तराई, कॉलम के ऊपर ना सूती का जो बोरा होता है लपेट देते हैं और उसी को हमेशा भिगोते रहते हैं। स्टैंडर्ड तराई है कॉलम का करने का। छत की तराई कैसे करते हैं? ध्यान दीजिए, छत की तराई को अलग अलग पार्ट में बांट कर से पॉन्ड क्यूरिंग करते हैं। हमेशा क्या करते हैं भाई, है ना, बना करके उसमें पानी भरा रहता है छत का। तो जो क्यूरिंग होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए आपका? स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम नीचे बार बार देख रहे हैं ना, हमको आदत है मिटाने वाला जो कपड़ा है, लेकिन ना आज का हाँ मिल तो गया। आज काफ़ी देर बाद क्लास चल रहा है ना, तो क्या है कि मतलब आपका क्लास ना कई दिनों बाद ले रहे हैं, तो अभी सब इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, देख है ना। चलिए भाई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब बस 2 चैप्टर इसमें और बचा है। अगला टॉपिक क्या है? आप 2 चैप्टर कर रहे हैं, 2 टॉपिक बचा है। एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, एक इसके बाद, है ना। क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। पहला कारक आ जाएगा, है ना, सूर्य भगवान। ये टेम्परेचर, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्या है भाई? तापमान, है ना। क्या हो जाएगा आपका? तापमान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जहाँ कंक्रीटिंग कर रहे हैं आप जहाँ कंक्रीटिंग कर रहे हैं, यदि वहाँ की टेम्परेचर बहुत अधिक है ना, वहाँ की टेम्परेचर क्या है भाई? बहुत अधिक है, तो वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है कि नहीं। यानी पानी की मात्रा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाना मतलब सिंपल सी बात समझना कि पानी की ये एग्जैक्ट ये नहीं होता है, लेकिन आपको मोटा मोटा समझने का मतलब है वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने का मतलब कि पानी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो घटाने का मतलब पानी की मात्रा घट रही है ना। ठीक है, या ठीक है, ऐसा समझना है। एग्जैक्ट मतलब है नहीं। हम क्या कर रहे हैं, यदि जहाँ कंक्रीटिंग कार्य हो रहा है वहाँ की टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो बताइए जब टेम्परेचर अधिक है, जब कंक्रीटिंग करेंगे तो वहाँ से कुछ पानी उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तब क्या, इसीलिए क्या करते हैं, जब जहाँ हम क्या करते हैं जहाँ क्या करते हैं भाई, कंक्रीटिंग करते हैं, वहाँ क्या करते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड क्या है? टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। हाँ, क्या है कि एग्जाम में एग्जाम में पूछता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है कंक्रीटिंग करने का। ठीक है, एक कमरे का तापमान, है ना। दूसरा जो होता है वो कंपेक्शन होता है। दूसरा क्या होता है भाई? कंपेक्शन। देखिए कंपेक्शन क्या होता है ना, कंपेक्शन यही होता है कि मान लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप कॉलम की ढलाई कर रहे हैं। जब कॉलम की ढलाई करेंगे ना तो क्या होगा कि कण थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहेंगे, और उसी को जब क्या करेंगे, कंपेक्शन कर देंगे। उसी को क्या कर देंगे हम, जब कंपेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, कंपेक्शन करते ही क्या होगा, जब कण दूर दूर है ना वो पास पास आ जाएंगे और एकदम आपका मतलब डेंस कंक्रीट हो जाएगा। अबे जब कण दूर दूर थे पास पास आए, तो जब दूर दूर थे तो क्यों दूर दूर थे? क्योंकि उसके बीच में हवा फंसी हुई थी। तो कंपेक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि कंक्रीट में, है ना, बाहरी उपकरण या मैनुअल इंस्ट्रूमेंट द्वारा उसमें से हवा को निकालना तथा कणों को पास पास लाकर कंक्रीट को डेंस यानी सघन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? कंपेक्शन। अब कंपेक्शन है ना, ये जो कंक्रीट का कंपेक्शन है सभी लोग किए हैं, है ना। कंक्रीट से हवा को निकालकर उसके कणों को पास पास लाने के, देख सुनिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंपेक्शन है जिंदगी में सब लोग किए हैं। जैसे कि देखिएगा आटा, आप आटा पिसा कर लाते हैं
जब बड़े वाले आपके मम्मी कहते होंगे बड़े वाला डब्बा है उसमें रखो बेटा, तब आटे को जब डब्बे में रखते हैं ना तो डब्बा भर जाता है। तब क्या करते हैं, डब्बे को हिलाते हैं और थोड़ा सा दबाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे दब जाता है और फिर आटा उसमें आ जाता है। तो यही कंपेक्शन है ना। कंपेक्शन क्या है, वही हिलाए तो कण क्या हो गया, इधर उधर हुए और उसमें से हवा निकल गया, है ना। दबाए हैं तो क्या निकल गया, हवा निकल गया। तो यही होता है आपका कंपेक्शन होता है, ठीक है। जब कंपेक्शन करते हैं, यदि हाथ से कंपेक्शन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वाइब्रेटर से कंपेक्शन करते हैं ना, वाइब्रेटर से कंपेक्शन करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। देखिए हाथ से ना एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हाथ से जब कंपेक्शन करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो हम स्टैंडर्ड ही रखते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जब किसी वाइब्रेटर से, है ना, इंस्ट्रूमेंट से कंपेक्शन करेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि 1% उसमें एयर है ना, यदि आपके कंक्रीट में 1% एयर है तो 5% उसकी सामर्थ्य क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 5% सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2% एयर पे 10% सामर्थ्य कम हो जाएगी। चीज़ें समझ आ रही है ना। तो ये है क्या आपका कंपेक्शन। तो वाटर सीमेंट रेशियो को देखिए कंपेक्शन प्रभावित कर रहा है। यदि कंपेक्शन किसी मशीन से कर रहे हैं, वाइब्रेटर से कर रहा है, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करते हैं, घटा देते हैं, थोड़ा सा घटा देते हैं, है ना। नहीं तो इतना हिला देता है ना, वो पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। पानी ऊपर आने को हम कहते हैं ब्लीडिंग, सबको पता है ना, ठीक है भाई। जो तीसरा होता है वो क्या होता है आपका, मॉइस्चर, यानी नमी। क्या होता है आपका, मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर। अब देखिए नमी, यदि आप कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं और वहाँ मान लेते हैं कि बारिश हुआ है, क्या हुआ है, बारिश हुआ है, क्या हुआ है, बारिश हुआ है। या फिर वहाँ से मान लेते हैं कि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा शीत गिर गया है, तो बताइए बालू और गिट्टी बाहर ही रहते हैं। यदि बालू और गिट्टी में नमी की मात्रा है, यदि बालू और गिट्टी में क्या है, नमी की मात्रा है, तो क्या करेंगे हम, वाटर सीमेंट रेशियो को थोड़ा सा कम करेंगे, है ना। देखिए कितना आसानी से समझ रहा है भाई। नमी की मात्रा पहले वो पानी लेकर आ रहे हैं जब बालू गिट्टी, तो वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ठीक है ना। ये तो आसान है, किसी को समझ आ जाएगा। अब लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट टॉपिक क्या मिल जाएगा इसका, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। क्या हो जाएगा आपका, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, है ना। कंक्रीट के स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कंक्रीट के सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका एज, आपका एज नहीं, कंक्रीट का एज, है ना। तो कंक्रीट का एज क्या मतलब, कंक्रीट का सामर्थ्य होता है ना, वो एज के अनुसार अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ता ही रहता है। कंक्रीट यदि इसका सब स्टैंडर्ड तरीके से हुआ है, तब ऐसा ना कंक्रीट की ढलाई कर दीजिए उसमें तराई ही ना करिए, कंक्रीट की ढलाई कर दीजिए उसमें एक्सपायर्ड सीमेंट डाल दीजिए, ऐसा नहीं है ना। सारी चीज़ें स्टैंडर्ड और तरीके से यदि की हुई है कंक्रीटिंग, तो उसका जो सामर्थ्य है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा उसके सामर्थ्य बहुत दिनों तक बढ़ता ही रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल तक कंक्रीट अपने सामर्थ्य को क्या करता है, लेता रहता है। लेकिन शुरू में कंक्रीट के सामर्थ्य ग्रहण करने की दर अधिक होती है और जितने धीरे धीरे एज बढ़ेगा उसके सामर्थ्य ग्रहण करने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम ये कहना चाहते हैं, यदि कोई कंक्रीट है ना, 0 से शुरू हुआ, कितना साल हो गया भाई, 3 साल तक, है ना। 0 में उसका सामर्थ्य 0 था और 3 साल में उसका सामर्थ्य हम मान ले रहे हैं कितना था, हम मान ले रहे हैं कि कितना, 20 हम लिख रहे हैं, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ऐसे एग्जाम्पल समझिएगा। तो जो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट 1 महीना होगा ना, जो 1 महीना होगा, देखिए 3 साल में हम सिर्फ 1 महीने की बात कर रहे हैं, तो 20 का ना एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे ही है, एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा है कि 17 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, वो 1 महीना में ही ले लेगा, बाकी है ना। यही होता है कि शुरू में सामर्थ्य ग्रहण करने की दर क्या होती है, अधिक होती है, बाकी लेगा लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे लेता है ना। मतलब कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है ना। तो यही चीज़ है ना। देख लेते हैं भाई कितने दिनों में कितना स्ट्रेंथ वो लेता है। तो देखिएगा
एक दिन में है ना, इधर ले लेंगे डे, हम ले लेंगे इधर लेंगे स्ट्रेंथ, है ना। तो एक दिन में कितना स्ट्रेंथ लेगा भाई, हम सिर्फ 28 दिन का देखेंगे, है ना। अभी बताए थे ना 28 दिन में हम मानेंगे कि मेरा क्या हो गया कि सामर्थ्य ले लिया, लेकिन अब बहुत दिनों तक वो लेता रहता है सामर्थ्य, हम बताए ना बहुत दिनों तक लेता रहता है। तो एक दिन में कितना ले लेगा ये 16%, जितना भी है ना 100% का 16%। 3 दिन में कितना लेगा भाई 40% सामर्थ्य लेगा। 7 दिन में 65% सामर्थ्य लेगा। 28 दिन में 100% सामर्थ्य लेगा। लेकिन देखिए सामर्थ्य 28 दिन को हम कैलकुलेट करते हैं, हम कद आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दीजिए अभी आपके लिए, ठीक है ना। दूसरा हम लेंगे, है ना, दूसरा क्या होता है आपका सैंपल का प्रभाव। सैंपल का प्रभाव, अब सैंपल मतलब क्या हो गया कि कंक्रीट का जो सामर्थ्य होता है ना सैंपल भी निर्भर करता है। सैंपल मतलब जैसे हम टेस्ट करने जाते हैं, तो यदि हम टेस्ट कर रहे हैं ना 2 तरह का घन लेते हैं। यदि हम टेस्ट कर रहे हैं तो 2 तरह सा घन ले रहे हैं। देखिएगा एक घन क्या हो जाएगा, एक घन का साइज हो जाएगा आपका, देखिए एक घन है ना, एक घन का साइज क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, सारा 15। दूसरा हम घन ले रहे हैं, सॉरी 10 इसका ले रहे हैं, इसका हम 10 ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। दूसरा घन कितने का ले लें हम 15 का ले लें। दूसरा घन कितने का ले लें हम 15 का ले लें। जैसे कि एक घन ले लें, कितने का ले लिया हम 15 का ले लिया, ठीक है। ये 10 का ये 15 का घन 15 सेंटीमीटर, यानी सभी किनारे घन क्यूब करें तो 15। तो इसमें कंक्रीटिंग डालेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे, सारा प्रोसेस इसमें करेंगे, इसमें कंक्रीटिंग डालेंगे, और जब इसका सामर्थ्य चेक करेंगे ना तो इसका सामर्थ्य क्या आएगा ना, इसका सामर्थ्य क्या होगा, इसका सामर्थ्य अधिक आएगा, और इसका सामर्थ्य क्या होगा, इसका सामर्थ्य इससे कुछ ना कम आएगा। 10 सेंटीमीटर क्यूब का सामर्थ्य 15 सेंटीमीटर वाले क्यूब के सामर्थ्य से 10% अधिक मिलता है। तो ये होता है आपका सैंपल का प्रभाव। कैसे अधिक मिला, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा आपका ना मतलब जितने ज़्यादा बढ़ेगा ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जितने ज़्यादा बढ़ेगा उतने में ज़्यादा एरर होगा, है ना। एक छोटू सा था है ना, ज़्यादा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सैंपल का प्रभाव यही है कि जितना ज़्यादा आपका क्या होता है, जितना ज़्यादा एरिया मतलब जितना ज़्यादा आयतन में कंक्रीटिंग करना होता है उतने ज़्यादा उसकी सामर्थ्य क्या मिलती है, कम मिलती है, ठीक है। चलिए तीसरा हम पढ़ेंगे कंपैक्शन। तो कंपैक्शन का भी प्रभाव पड़ा है ना। यदि हम कंपैक्शन ना करें तो यदि 1% उसमें वॉइड रह गया तो 5% सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो कंपैक्शन का प्रभाव होता है। एक कंपैक्शन का प्रभाव तो हम देख ही लिए, है ना, कंपैक्शन का तो पूछना ही नहीं। तीसरा चौथा क्या होता है टेम्परेचर का प्रभाव, टेम्परेचर का, है ना। तो देखिए ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम दूसरे टर्म में टेम्परेचर पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ क्या पढ़े थे कि टेम्परेचर का प्रभाव, यदि जहाँ कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है तो वहाँ वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ हम वाटर सीमेंट रेशियो को नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेंथ को देखेंगे। यदि आप कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं, यदि वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है तो कंक्रीट के सामर्थ्य ग्रहण करने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, जल्दी वो सामर्थ्य ग्रहण करने लगेगा। यदि ठंडे इलाके में कंक्रीटिंग कार्य करेंगे तो सामर्थ्य ग्रहण करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि गर्मी मतलब कि गर्म इलाके में कंक्रीटिंग कार्य करेंगे तो क्या होता है भाई, सामर्थ्य जल्दी ग्रहण कर लेता है, स्ट्रेंथ जल्दी ग्रहण कर लेगा। यही चीज़ है कि यदि हम कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं वहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा तापमान है, तो क्या होता है वहाँ कंक्रीट के स्ट्रेंथ लेने का रेट क्या होता है आपका, बढ़ जाता है। समझ रहे, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, स्ट्रेंथ लेने का रेट। जैसे कि हम कहते हैं कि ठंडा एक गर्म इलाका है, टेम्परेचर का है ना गर्म, एक क्या है ठंडा। देखिए यहाँ 2 दिन में ना एक कंक्रीटिंग जो यहाँ किया जा रहा है वहीं यहाँ किया जा रहा है। यदि 2 दिन में यह 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ ले लेगा तो ये 2 दिन में 4 ही न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ लेगा। लेकिन 28 दिन में इसका स्ट्रेंथ 20 मिलेगा, तो 28 दिन में इसका भी स्ट्रेंथ 20 ही मिलेगा। 28 दिन में तो 20 ही मिलेगा, ऐसा नहीं इसका स्ट्रेंथ अधिक मिल जाएगा, रेट अधिक हो जाएगा, जल्दी से स्ट्रेंथ ले लेगा। चीज़ें समझ आ गई होगी ना, है ना। फिर अगला आता है 5वां आता है आपका आंतरिक नमी, है ना। देखिए यदि क्या है कंक्रीटिंग कार्य करने के बाद उसके अंदर मॉइस्चर बना हुआ है, उसके अंदर नमी बना हुआ है। अब नमी कैसे बनेगा भाई, सिंपल सी बात है, नमी कैसे बनेगा,
तराई करने से ही बनेगा, है ना। स्टैंडर्ड यदि तराई किए हैं, यदि कंक्रीटिंग कार्य करने के बाद उसकी नमी अंदर बनी हुई है तो वो बहुत दिनों तक सामर्थ्य ग्रहण करता है तथा एक कंक्रीट बहुत मजबूत होता है ना। नमी देखिए, हम कहते हैं कंक्रीटिंग में यदि सबसे ज़्यादा कंक्रीटिंग कार्य करने के बाद सबसे ज़्यादा कोई फैक्टर है तो वो तराई ही है। यदि तराई नहीं करेंगे, नहीं पानी नहीं देंगे तो सीमेंट के सभी कण पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। जब पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ही नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो देखिए कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं तो सीमेंट तो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, एग्रीगेट बालू पानी सारे उच्च तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ कभी भी जिंदगी में आप समझौता तराई से मत करिएगा। तराई कंक्रीट को ढालने के बाद ज़्यादा फैक्टर आपका मजबूत कंक्रीट तभी होगा जब अच्छे से उसको तराई करते हैं, क्योंकि अब तो कंक्रीटिंग कार्य हो गया जो होना था, तराई में लापरवाही करेंगे तो फिर वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका वाटर सीमेंट रेशियो चैप्टर। बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में ख़त्म किए, इसीलिए यही रीज़न है कि हम सेकेंड चैप्टर को होल्ड रखें, परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखिए कितना टाइम हुआ, 40 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आगे जितने भी आने वाले चैप्टर है ना, वो क्या है कि वो छोटे छोटे हैं, इसलिए सबसे पहले हम छोटे चैप्टर को निपटाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर सेकेंड को ख़त्म कर देंगे। 2 लेक्चर 3 लेक्चर बनाना पड़ेगा चैप्टर नंबर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए क्या पढ़ा, इसमें 4-5 टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हम पढ़े हैं, यदि आ गया कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है समझाइए, तो सब लिख देना है कि पानी का भार तथा सीमेंट का भार के अनुपात वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। सीमेंट में जब पानी मिलाया जाता है ना, रिवीजन कर लें, जब सीमेंट में पानी मिलाया तो सीमेंट के सभी यौगिक पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसे कहते हैं भाई हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट जेल बनता है तथा वो एग्रीगेट को चारों तरफ से ढक लेता है। एग्रीगेट को ढकने के बाद तो मजबूत वो होता है, वो सामर्थ्य ग्रहण करता है ना। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कारण ही सीमेंट सेट होता है, कठोर होता है, बॉन्डिंग बनाता है ना। फिर हम अगला देखें, है ना। ये सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो क्या है बताइए, तब लिखना है। ये दिया जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो का नियम क्या है, या अब्राम्स डफ लॉ क्या है, अब्राम्स वैज्ञानिक नाम। तब लिखना है कि दोषरहित कंक्रीट तथा अच्छे दोषरहित एग्रीगेट से बनाई गई कंक्रीट तथा अच्छे तरह कंपेक्शन किए हुए कंक्रीट की सामर्थ्य वाटर सीमेंट रेशियो पर निर्भर करता है, बशर्ते कंक्रीट की प्लास्टिसिटी और वर्केबिलिटी लिमिट में हो, है ना। फिर लिमिटेशन आ जाएगा। लिमिटेशन आप तो लिमिटेशन में एग्रीगेट उच्च होना चाहिए, एग्रीगेट दोष रहित होना चाहिए, फिर क्यूरिंग करना चाहिए, ये चीज़ें लिमिटेशन में था। फिर हम पढ़े कि वाटर सीमेंट रेशियो को प्रभावित करने वाले कारक, तो टेम्परेचर पढ़े, कंपेक्शन पढ़े हैं, फिर क्या पढ़े, नमी पढ़े हैं, है ना। फिर हम पढ़े अभी स्ट्रेंथ को प्रभावित करने वाले कारक जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो सेशन यदि अच्छा लग गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब हम जानते हैं आप कर चुके होंगे, लेकिन दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है ना। बस मेरा वीडियो दूसरों तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि दूसरों तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग चैप्टर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।